हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू एजुकेशन कवरेज। लास्ट हमारी जो वीडियो थी वो इंट्रोडक्शन वीडियो थी 1.2 की। अब हम लोग करने वाले हैं एक्सरसाइज 1.2। इंट्रोडक्शन वीडियो में मैंने आप लोगों को बताया था कि कौन कौन से क्वेश्चंस, कैसे किस किस टाइप के क्वेश्चंस हमें इस एक्सरसाइज में मिलेंगे। ठीक है, जो प्रीवियस आपको पार्ट पता होना चाहिए उन सब चीज़ों के बारे में हम लोगों ने बात की थी। तो चलिए अब क्वेश्चंस देखते हैं। जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है उसमें हमें यही बोला हुआ है, एक्सप्रेस ईच नंबर एज अ प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम नंबर फैक्टर्स। ठीक है, हम लोगों ने एक थ्योरम की थी इंट्रोडक्शन वीडियो में, मैंने बताया था फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। उसमें मैंने आपको बताया था कि किसी भी कंपोजिट नंबर को हम लोग क्या कर सकते हैं, जो प्राइम नंबर्स होते हैं उनके प्रोडक्ट में एक्सप्रेस कर सकते हैं। ठीक है, फैक्टराइज कर सकते हैं, फैक्टराइज फॉर्म उसकी शो कर सकते हैं। वही चीज़ यहाँ पर है, हमारे पास यहाँ बेसिकली 5 पार्ट्स हैं। सो हम लोग यहाँ पर ना एक जो है वो 2 डिजिट का नंबर लेने वाले, 3 डिजिट का नंबर लेने वाले हैं, और उसके बाद में जो 3 डिजिट के, जो 4 डिजिट के नंबर्स हैं उन पे काम करेंगे, क्योंकि दोनों के दोनों 4 जो 3 डिजिट के हैं वो आप दूसरा वाला कर सकते हो उसी के टाइप से। तो चलिए फर्स्ट पार्ट से शुरू करते हैं। फर्स्ट पार्ट क्या है हमारा, 140। ठीक है, 140 का फैक्टराइजेशन करना है, तो हम लोग 140 का फैक्टराइजेशन करते हैं। सबसे पहले ये 2 से डिवाइड हो रहा है तो 70, फिर 2 से डिवाइड हो रहा है 35, अगेन इट्स डिवाइडिंग बाय 5, 7 एंड नाउ बाय 7 इट्स 1। जब यहाँ लास्ट में 1 आ जाता है तो आपका फैक्टराइजेशन ओवर हो जाता है। तो आप लोगों का फैक्टराइजेशन क्या आया है, 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 7, है ना। ठीक है, मैंने बताया था इसको पावर की टर्म्स में एक्सप्रेस करना होता है, तो हम लोग लिखेंगे यहाँ 2 कितनी टाइम्स आया, 2 टाइम्स, तो 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई 5 की पावर 1 एंड 7 की पावर 1। ये क्या हो गया। ठीक है, ऐसे ही आपको सेकंड जो क्वेश्चन है 156, सिंपल क्वेश्चन है, कुछ खास बताने की नीड नहीं है, इसलिए मैं उसे स्किप कर रहा हूँ। हम लोग करेंगे अब थर्ड पार्ट। तो चलिए मूव करते हैं थर्ड पार्ट पे। नंबर है 3825। ठीक है, वैसे ही फैक्टराइजेशन करना है जैसे हमने 140 का किया था, बस डिफरेंस इतना ही है कि यहाँ 4 डिजिट का नंबर है। ठीक है, देखिए वैसे तो ये क्लियरली विजिबल है कि ये 5 से डिवाइड हो रहा है, लेकिन हम लोग यूजुअली, हमेशा नहीं, ये कोई कंपल्शन नहीं है, हम लोग यूजुअली असेंडिंग ऑर्डर में लेकर चलते हैं। जैसे पहले मैं इसको 2 पे चेक करूँगा, 2 से तो नहीं हो रहा है, फिर मैं 3 पे करूँगा, फिर मैं 5 पे करता हूँ। लेकिन आप डायरेक्ट 5 भी कर सकते हैं, क्योंकि मैंने बताया था ऑर्डर चेंज हो सकता है लेकिन वो होगा यूनिक ही। तो आप पहले 5 भी ले सकते हैं। लेट्स से मैंने 5 ले लिया। ठीक है, 5 से डिवाइड हो रहा है, 5 6 7 जा पे जाएगा, 5 से 35, 3 फिर 32 हो जाएगा, 5 6 जा 30 और 5 5 जा 25। अभी भी 5 से हो रहा है तो फिर से 5 ले लेते हैं। 5 1 जा 5, 26, 5 5 जा 25 और 15, 5 3 जा 15 हो गया। अब ये 5 से नहीं हो रहा। अब मुझे क्या करना है, अब मुझे चेक करना है कहीं 3 से तो नहीं हो रहा है। देखो 3 से डिविजिबल है, 3 अगर मैंने ले लिया तो 3 5 जा 15, 3 1 जा 3। अगेन ये 3 से डिवाइड हो रहा है तो 3 से कर देंगे, 3 1 जा 3, 3 7 जा 21। नाउ ये है 17 और 17 इज़ अ प्राइम नंबर, सो 17 से ही डिवाइड होगा 1 जा पे। सो प्राइम फैक्टराइजेशन क्या आया हमारे पास, 5 मल्टीप्लाई 5, 3 मल्टीप्लाई 3 एंड मल्टीप्लाई 17। ये हमारा प्राइम फैक्टराइजेशन आ गया। ठीक है, अगर पावर्स की टर्म में लिखेंगे तो क्या होगा, 5 कितने टाइम्स है, 2 टाइम्स, तो 5 की पावर 2 मल्टीप्लाई 3 की पावर 2 और मल्टीप्लाई 17 की पावर 1। क्लियर है। ठीक है, ये 4 डिजिट का नंबर था। ऐसे ही आप बाकी के नंबर्स भी ले सकते हैं, लेकिन डिविजिबल जो नंबर होगा जिससे वो डिवाइड होगा उसका कन्फ्यूजन ना हो, उसके लिए मैं इनको एक बार कर देता हूँ। ठीक है, नेक्स्ट जो हमारा नंबर है, जो पार्ट है वो है पार्ट नंबर 4, और उसमें जो नंबर है वो है 5005। तो हम लोग नंबर ले लेते हैं अपना फोर्थ पार्ट 5005, है ना। वही प्राइम फैक्टराइजेशन, तो हम लोग इसका एक 2 क्रॉस लाइन बना लेते हैं, 505। देखिए 3 से तो डिविजिबल है नहीं। ठीक है, ये 5 से डिवाइड हो रहा है क्योंकि लास्ट में 5 है, 3 वाला रूल यहाँ पे अप्लाई नहीं हो रहा है, तो हम लोग 5 वाला रूल ही करेंगे सीधा। 5 वाले रूल से डिवाइड करेंगे तो 5 पे जाएगा, 5 1 जा 5001। क्लियर। अब ये आ गया
1001 3 से डिविजिबल नहीं है, हमें सिर्फ प्राइम नंबर्स चेक करने होते हैं। सबसे पहले मैं 2 पे करता हूँ, फिर मैं 3 पे, फिर 5 पे, फिर आता है 7, तो मैं इसको 7 पे चेक करता हूँ। देखिए 7 पे करेंगे तो ये 1 जा, फिर 3 होगा 30, फिर 2 होगा 21, डिवाइड हो रहा है। ठीक है, ये आपको थोड़ा कैलकुलेशन अपनी इंप्रूव करनी होगी ताकि आप लोग ना आइडिया लगा सको पहले कि डिवाइड हो रहा है कि नहीं। 7 से डिवाइड हुआ, 7 1 जा, 3 बच्चे का 30 हो जाएगा, 7 4 जा 28 और 7 3 जा फिर हो जाएगा कितना 21। ठीक है, 143 आ गया। इसके बाद ये किससे डिवाइड हो रहा है? अब 7 के बाद जो नेक्स्ट प्राइम नंबर आता है वो आता है हमारा 11। अब मैं 11 पे चेक करता हूँ तो 11 1 जा 11 और 3 और बचेगा, तो देखो 11 से डिवाइड हो रहा है। 11 1 जा 11 और 3 11 3 जा 33। अब 13 एक प्राइम नंबर है, सो 13 से ही डिवाइड होगा। सो हमारा प्राइम फैक्टराइजेशन आया 5 की पावर 1, 7 की पावर 1, 11 भी 1 टाइम है और 13 भी 1 टाइम है। दिस इज़ योर प्राइम फैक्टराइजेशन। ठीक है, आई होप क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट जो पार्ट है, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है 5th पार्ट, उसमें क्या करना है? उसमें हमारे पास नंबर है 7429, है ना? नंबर क्या था? 7429। तो 5th पार्ट करते हैं 7429। प्राइम फैक्टराइजेशन 7429 हमने लिखा। सबसे पहले ही चेक करते हैं 2 पे। 2 पे तो हो नहीं रहा है क्योंकि लास्ट में 9 है। इसके बाद 3 पे चेक करते हैं, 3 पे भी नहीं हो रहा। 4 पे तो करता ही नहीं है, 5 पे भी नहीं हो रहा। 7 पे चेक करा तो 7 1 जा, फिर 42, 7 पे भी नहीं हो रहा। इसके बाद 11 पे आएगा 66, उस पे भी नहीं हो रहा। ओके, उसके बाद 13 से डिवाइड कर रहे हैं तो 13 से भी ये नहीं हो रहा। ठीक है, मैं थोड़ा कैलकुलेट करके चेक कर रहा हूँ, आप लोग डिवाइड करके चेक कर सकते हैं रफ वर्क में, क्योंकि एग्ज़ाम में हमारे पास और कुछ चॉइस नहीं होती। ठीक है ना, और अगर डायरेक्ट कर सकते हैं तो बहुत अच्छा है। 13 से भी नहीं हुआ। 13 के बाद हमारा जो प्राइम नंबर है वो है 17। 17 से ट्राई करें तो 17 से ये डिवाइड हो सकता है। चलिए करते हैं 17 से। 7429 17 से डिवाइड करेंगे। ठीक है, तो ये हमारा किस पे जाएगा? 17 3 जा 7 3 जा 21, 3 2 51। ठीक है, एक सेकंड, 4 जा पे भी जा सकता है, 4 जा लेंगे 68 होगा। ठीक है, 7 4 जा पे चला जाएगा, ये हो जाएगा 68। माइनस करेंगे, कितना आया हमारे पास? 14 माइनस 8 6 आ गया, यहाँ पर 0, ऊपर से करिए कितना हुआ 2। इसके बाद ये डिवाइड होगा कितने पे? 68 तो 4 जा पे था, 3 जा पे ही होगा डिवाइड। 3 जा पे कितना आएगा? 51। माइनस करेंगे 1 और ये कितना आएगा 1, फिर 19, फिर ये जाएगा 7 जा पे, 7 जा पे 19 ही होता है। सो हमारा नंबर आया 437 बाय डिवाइडिंग 17। अब हमें चेक करना है कि ये नंबर किससे होगा। ठीक है, ये नंबर देखो 17 तक तो हम लोगों ने चेक ही कर लिया था, है ना? अगर 17 तक ये डिवाइड होना होता तो पहले भी हो जाता। इसका मतलब मुझे अब 17 से आगे ही चेक करना है, 17 से पीछे तो जाना ही नहीं है। 17 पे करता और 17 से मैंने कर ही चुका हूँ, तो 17 से नेक्स्ट नंबर होता है 19। अब हमें 19 पे चेक करना है। 19 2 जा और 19 3 जा, हाँ जी हो गया। ठीक है, 19 से आप लोग करो तो 19 2 जा कितना होता है? 38 आ गया, तो यहाँ पर तो आ गया आएगा 2। 38 और ये कितना हो गया? 557, तो 19 3 जा 57। 23 इज़ अ प्राइम नंबर, तो ये 23 से ही डिवाइड होगा। सो आप लोगों का प्राइम फैक्टराइजेशन क्या आया? 17 मल्टीप्लाई 19 मल्टीप्लाई 23। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। ये था आपका फर्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, इसके बाद मूव करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 2। फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग इंटीजर्स एंड वेरीफाई। देखा, मैंने बोला था ना कि कई बार वेरिफिकेशन भी आती है, तो वो इसी क्वेश्चन में आ गई है। ठीक है, मैं एक क्वेश्चन में आपको वेरीफाई करके दिखाऊंगा, बाकी क्वेश्चंस में आप लोग आराम से कर लोगे। तो हमें वेरिफिकेशन भी देनी है और एलसीएम एचसीएफ फाइंड भी करना है। तो स्टार्ट करते हैं किसी भी नंबर से। मैं फर्स्ट पार्ट ही कर देता हूँ, सिंपल भी है, जल्दी समझ आएगा। फर्स्ट पार्ट में हमारे पास क्या है? नंबर था 26 एंड 91। मैंने बताया था पहले हमें प्राइम फैक्टराइजेशन ही करनी है, तो हम लोग 26 का प्राइम फैक्टराइजेशन करें तो ये 2 से डिवाइड होगा एंड 13 आएगा।
13 से ही डिवाइड होगा, 1 आएगा। सो प्राइम फैक्टराइजेशन क्या आती है, 2 × 13। नाउ 91 हमारा डिवाइड हो रहा है किससे, 7 से, है ना, 7 की टेबल में ही आता है सीधा। तो 7 से हम लोग डिवाइड करेंगे तो 7 1 जा 7, 7 3 जा 21, 13 आ गया 1 जा पे। इसका प्राइम फैक्टराइजेशन कितना आया, 7 × 13। क्लियर। प्राइम फैक्टराइजेशन आप लोगों को मैंने बता दिया था पहले भी, सेम वैसे ही किया है, कोई चेंज नहीं है। अब बारी आती है जो रूल हमने पढ़ा था एलसीएम और एचसीएफ का, उसकी। मैंने आप लोगों को बताया था कि एचसीएफ कर लेते हैं पहले। एचसीएफ में हम लोग लेते हैं कॉमन नंबर विद मिनिमम पावर। देखिए दोनों के प्राइम फैक्टराइजेशन में कॉमन क्या है, यहाँ पर 2 और 13 था, यहाँ पर 7 और 13 है। 13 इज़ कॉमन इन बोथ ऑफ देम। सो एचसीएफ में हम लोग 13 लेने वाले हैं, है ना। अब पावर की बारी आती है, तो देखिए 13 की पावर दोनों ही केसेस में, दोनों ही नंबर में 1 है, तो हमारे पास एक ही चॉइस है 1 लेने की। सो आपका एचसीएफ कितना हुआ, 13। क्लियर। एलसीएम के अंदर क्या करेंगे, एलसीएम के अंदर भाई हमने रूल पढ़ा था कि आपको सारे के सारे प्राइम नंबर्स लेने हैं जो भी आपके नंबर्स में आए हैं। तो आप लोगों को 2 भी लेना पड़ेगा, आप लोगों को 13 भी लेना पड़ेगा, आप लोगों को 7 भी लेना पड़ेगा, आप लोगों को 13 भी लेना पड़ेगा। लेकिन 13 तो मैं ऑलरेडी ले चुका हूँ। तो मैंने बताया था हम सिर्फ एक ही बार नंबर को लेंगे, बार बार रिपीट नहीं करना है, ठीक है ना। 13 हमने एक बार ले लिया है तो दोबारा नहीं लेना है, बस वो एक ही बार चूज़ होगा, एक ही बार लेना है। तो हमने 13 ले लिया। अब एलसीएम क्या हुआ है, इन सब की मल्टीप्लाई, मतलब क्या, 2 × 13 × 7, इन तीनों की मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा एलसीएम आएगा। अब 7 2 जा क्या होता है 14, तो हम लोग 14 और 13 की मल्टीप्लाई करेंगे तो 182 आता है। एलसीएम आता है 182, ठीक है। एलसीएम भी आ गया, एचसीएफ भी आ गया। नाउ कम टू द वेरिफिकेशन। वेरीफाई भी करने के लिए बोला हुआ है हमने, तो वेरीफाई करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, जो हमारा रूल था वो लिखेंगे पहले। तो एलसीएम मल्टीप्लाई एचसीएफ, सॉरी रिपीट हो गया, एलसीएम मल्टीप्लाई एचसीएफ हो गया। एलसीएम इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ नंबर। ये नंबर्स कौन से हैं जिनका हमने एलसीएम और एचसीएफ निकाला है, प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स, ठीक है। एचसीएफ हमारा कितना आया था 13, एलसीएम हम लोगों का कितना आया था 182, नंबर्स हमारे क्या थे 26 और 91। आप लोग ऐसे ही लिखो, ठीक है, ज़्यादा कुछ कॉम्प्लिकेटेड करने की ज़रूरत नहीं है, सिंपल जैसे दिया हुआ था वैसे हम लोगों ने लिख दिया। अब इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे और चेक करेंगे कि क्या लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल आती है। तो चलिए करते हैं। 182 की मल्टीप्लाई हम लोग 13 से करेंगे, 6 आ गया, 4 आ गया, 5 आ गया, क्रॉस 182, 6 6 3 और 2। सो हमारा लेफ्ट हैंड साइड में तो आया है 2366 ना। इधर चेक करते हैं, यहाँ पर हमारे पास था 91 और 26, इसको भी चेक करते हैं। 6 पे जाएगा 54 होगा, मल्टीप्लाई 2 और 18, इसको चेक किया 6 6 3 और 2, देखिए सेम आया दोनों, है ना। लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, हेंस वेरीफाइड। हम लोगों ने इसको वेरीफाई कर दिया, ठीक है। आई होप आपको वेरिफिकेशन और एलसीएम एचसीएफ दोनों समझ आए होंगे। जो बाकी के पार्ट्स हैं, पार्ट नंबर 2 और 3, ठीक है, उनमें ऐसे ही करना है। हम लोग एचसीएफ और एलसीएम फाइंड कर लेते हैं। वेरिफिकेशन आप लोग जिस तरह हमने करी है ना अभी, ये जो स्टेप, ये जो यहाँ से हमने किया है, पूरा यही होगा डिट्टो एकदम, बस नंबर चेंज होंगे और कोई चेंज नहीं होने वाला है, ठीक है। तो चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट पार्ट पे। नेक्स्ट पार्ट के हमारे नंबर्स क्या हैं, एक बार दोबारा देखते हैं, रुकिए। सेकंड पार्ट के हमारे नंबर हैं 5 10 और 92, ठीक है। 5 10 एंड 92 प्राइम फैक्टराइजेशन से शुरू करते हैं। तो 5 10 का प्राइम फैक्टराइजेशन करना शुरू करें हम, तो हमारे पास आता है 2 से ही हो रहा है पहले, तो ये 2 2 जा 4, 2 5 जा 10, 2 5 जा 10। अब ये 5 से डिवाइड हो रहा है तो 5 ले लेंगे, 5 5 जा 25, 5 1 जा 5। अभी किससे डिवाइड हो रहा है
51 3 से, 3 किस पे होगा, 3 वन जा 3, 17 पे, और 17 का क्या आएगा, 1 आएगा। सो प्राइम फैक्टराइजेशन क्या आता है भाई, 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 17। आई नो 3 जो है वो थर्ड नंबर पे आया था, लेकिन मैंने उसको सेकंड पे लिखा है क्योंकि ना असेंडिंग ऑर्डर में लिखते हैं थोड़ा सा ठीक लगता है। कंपल्शन नहीं है, मैंने बताया, ठीक है, कंपल्शन नहीं होता, लेकिन थोड़ा सा सही लगता है, इसलिए असेंडिंग ऑर्डर में लिखोगे तो अच्छा होगा, बाकी कोई दिक्कत भी नहीं है, ऑप्शनल है। नेक्स्ट नंबर 92 का फैक्टराइजेशन कर लेते हैं जल्दी सी। 2 से हो रहा है स्टार्टिंग में ही, 2 4 जा 8, 2 6 जा 12, अगेन 2 से हो रहा है 23 प्राइम नंबर है तो 23 से ही होगा, 1 आ गया। सो इसका प्राइम फैक्टराइजेशन क्या आया भाई, 2 की पावर 2 और 23। क्लियर, ठीक है। HCF जो प्राइम फैक्टराइजेशन है उसमें आपकी ना स्पीड होनी चाहिए ताकि जल्दी जल्दी आप लोग निकाल सकें, उसके बाद में भी तो कैलकुलेशन करनी होती है ना, तो ज़्यादा टाइम नहीं लगना चाहिए। अब HCF की बात करें, पहले HCF निकालते हैं। HCF में जल्दी निकलता है, शॉर्ट होता है, कॉमन निकाल के करना होता है, जल्दी हो जाता है। HCF की बात करें तो देखिए 2 यहाँ आ रहा है और 2 इसमें भी आ रहा है, तो हम लोगों को 2 तो लेना है। यहाँ 3 आ रहा है लेकिन यहाँ पर 3 नहीं है, यहाँ पर 5 आ रहा है, यहाँ पर 5 नहीं है, यहाँ पर 17 आ रहा है, यहाँ पर 17 नहीं है, इसके पास 23 है लेकिन इसके पास 23 नहीं है। सो हमारे पास सिर्फ एक ही चॉइस है, 2 लेना है हमें। अब मैंने बताया था HCF में क्या होती है, मिनिमम पावर, तो मिनिमम पावर क्या है उसकी, 1, तो HCF क्या हो गया, 2 की पावर 1 मतलब 2। क्लियर। LCM की बात करें भाई, LCM में क्या होता है, LCM में होता है सारे के सारे नंबर्स विद में मैक्सिमम पावर। तो पहले नंबर्स देखते हैं, नंबर में हमारे पास 2 है, 3 है भाई, 5 भी है भाई, है 17 भी है और 23 भी है, तो बहुत सारे नंबर्स हैं हमारे पास। इसकी भी मल्टीप्लाई की मैट्रिक बताऊंगा, ठीक है। ये हो गए हमारे पास नंबर, ठीक है। अब इन सब की मल्टीप्लाई करनी है, मल्टीप्लाई कर सकते हैं आप लोग, ठीक है, लेकिन फिर भी मैं थोड़ा बता देता हूँ। देखिए आप लोग ना 5 और 2 के पेयर ढूंढा करिए, अगर आपके पास मिल सकते हैं तो। 5 2 जा कितना हो गया 10, और 10 3 जा कितना हो गया 30 मल्टीप्लाई 17 मल्टीप्लाई 23, है ना। और इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको 0 तो कंसिडर ही नहीं करना है, 0 तो हम लोग बाद में भी लगा सकते हैं। 17 3 जा कितना होता है 51, तो 510 मल्टीप्लाई 23। अब आप इन दोनों की मल्टीप्लाई कर दीजिए, देख रहे हैं ना कि 3 4 नंबर तो हम लोगों ने मतलब बिना किसी एक्स्ट्रा कैलकुलेशन के ही कर दिए हैं। अब सिर्फ हमारे पास 2 नंबर बचे हैं, और उसमें भी आपको ना ये नहीं समझना है कि ये 510 है, आप समझो ये 51 है, तो आप लोग सिंपली 51 की ना 23 से मल्टीप्लाई करो, ठीक है, और फिर आप लोग आंसर निकालोगे। वैसे इसकी मल्टीप्लिकेशन का हमारा आंसर आएगा 2 2 3 4 6, आई एम नॉट श्योर बट यही होना चाहिए आई थिंक, ठीक है। कुछ कैलकुलेशन की टिप्स मैं बाद में शेयर करूंगा, जिससे हम लोग ना डायरेक्ट जो है मल्टीप्लाई करते हैं। ये मैंने ऐसे किया है कि 23 को ना 51 था, 51 को मैंने 50 + 1 में ब्रेक करके और फिर करा है। ये अलग चीज़ है, इसके बारे में जब हम लोग कैलकुलेशन वाला पार्ट करेंगे ना फिर डिस्कस करेंगे। तो यही आंसर होना चाहिए, चेक कीजिएगा, ज़रूर यही मिलेगा। अब मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, इसमें एक और पार्ट बचा है अभी। ओके 3 3 6 एंड 54, 3 3 6 एंड 54, पार्ट नंबर 3 3 3 6 एंड 54। प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं 3 3 6 का, 2 से करेंगे तो 2 1 जा 2, 2 6 जा 12, 2 8 जा 16, फिर 2 से हो रहा है तो 2 8 जा 16 और 2 4 जा 8, अगेन 2 से हो रहा है 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, अगेन 2 से हो रहा है 21, नाउ बाय 3 7 एंड नाउ बाय 7 1, ठीक है। फैक्टराइजेशन हो गया। फैक्टराइजेशन होने के बाद अब क्या करना है, अब सेकंड नंबर का करते हैं। अच्छा इसको लिख लेते हैं पावर की टर्म्स में। देखिए 2 कितनी टाइम्स आया 1 1 2 3 4, 4 टाइम्स, तो 2 की पावर 4 मल्टीप्लाई 3 की पावर 1 एंड 7 की पावर 1। क्लियर। 54 सिंपल सा नंबर है, इजीली प्राइम फैक्टराइजेशन हो सकती है। 2 से करेंगे 27 आएगा, अब 3 से ही हो रहा है, 3 से करेंगे 9 आएगा, अगेन 3 से करेंगे 3 आएगा, लास्ट 3 से करेंगे 1 आएगा। सो इसका प्राइम फैक्टराइजेशन क्या आता है 2 3 की पावर 3, है ना।
3 टाइम्स आया 3। अब LCM और HCF, HCF मैंने बताया था पहले, HCF फाइंड करते हैं, वो जल्दी हो जाता है। HCF क्या है, जो दोनों में कॉमन है। देखिए ध्यान से, कॉमन क्या है, इसमें भी 2 आ रहा है, इसमें भी 2 आ रहा है, तो 2 ले लेते हैं। इसके पास 3 है और जो हमारे दूसरे भाई साहब हैं उनके पास भी 3 है, तो 3 भी लेना पड़ेगा। जो इनके छोटे भाई हैं, सॉरी बड़े भाई हैं, उनके पास 7 है लेकिन छोटे वाले के पास नहीं है ना, तो हम लोग 7 नहीं ले सकते, हमारे पास 2 और 3 होगा। पावर स्किप नहीं करनी है, पावर बड़ा इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। पावर स्किप करोगे तो मिस्टेक हो सकती है। हाँ, तो पावर देखिए यहाँ पर 2 की पावर दोनों में मिनिमम कौन सी है, यहाँ पर तो 4 है और यहाँ पर कितनी है 1, तो हम लोग लेंगे 1 मिनिमम वाली। इधर उसमें 3 में एक के पास 1 है और एक के पास 3, तो हम लोग मिनिमम वाली लेंगे 1। कितना आ गया 6। क्लियर हुआ होगा, ठीक है। HCF हो गया। HCF के बाद अब LCM की बारी है। LCM की बात करें तो हमें क्या था, हमारा रूल क्या था कि सारे के सारे नंबर्स लेने हैं विद मैक्सिमम पावर। तो मैक्सिमम पावर लेनी है भाई, पहले नंबर चूज़ करते हैं। चलो 2, 3, 7 और कोई नंबर है। अब ये मत बोलना कि यहाँ पे 2, 3 सर इसमें भी आ रहा है और इसमें भी आ रहा है, मैंने बताया था एक ही बार लेना है, ठीक है ना। तो 2, 3 और 7, इसके अलावा और कोई नहीं है। अब इसमें हम लोगों को क्या करना है, पावर की बात करते हैं। पावर क्या लेनी थी, पावर लेनी है मैक्सिमम। मैक्सिमम पावर क्या होगी भाई, 2 की मैक्सिमम पावर क्या है हमारे पास 4 है, 3 की मैक्सिमम पावर क्या है हमारे पास 3 है और 7 की मैक्सिमम पावर क्या है हमारे पास 1 है। तो हमारा नंबर क्या आएगा, 2 की पावर 4 क्या होता है 16, ये क्या होता है 9 और ये क्या होता है 7। मल्टीप्लिकेशन वाला पार्ट आप लोग कर सकते हैं। ज़्यादा कैलकुलेशन और मल्टीप्लिकेशन करेंगे ना तो वीडियोस बहुत लंबी लंबी जाने वाली हैं।